दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों प्रातः हो चुके हैं, प्रातः का बज चुका है 9। तो दोस्तों मैं आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आया हूं। कई लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर हम किन बुक्स से अपनी भर्ती की तैयारी करें और उत्तराखंड यूके एसएससी के लिए और यूके पीएससी के लिए किन किन बुकों का हमें अध्ययन करना चाहिए, किन किन बुकों से क्वेश्चन आते हैं। आज मैं उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर जो बुक मैं बता रहा हूँ ना, इन बुकों से आप अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे ना, आपको भर्ती होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे कनिष्ठ सहायक हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे स्नातक स्तरीय हो, चाहे आप यूके एसआई की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि उसका भी रिटर्न जल्द ही होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ना, जो भी मैं बुक्स के नाम आपको बताऊंगा, आप नोट डाउन करते रहें और कैसे कैसे उनको पढ़ना है, कैसे कैसे आपका जो टाइम टेबल बनाना है, मैं आज सभी के बारे में आज आपके समक्ष बात करने वाला हूं। मैंने पहले भी बुक्स की वीडियो दे रखी है, आप उसको भी देखते रहें। आज कुछ नया कंटेंट मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों देखें ज़रूर, आत्मसात करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें। वीडियो अच्छी लगेगी ना, लाइक शेयर और जो पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। परीक्षा जो एजेंसी है ना आजकल उत्तराखंड में, दो हैं, यूके एसएससी और यूके पीएससी। तो हम पहले बात करेंगे यूके एसएससी के बारे में, क्योंकि यूके एसएससी किन बुक्स से क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद बात करेंगे यूके पीएससी के बारे में। यूके पीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग है, इजी गोइंग में पूछता है, और यूके एसएससी जो थोड़ा टफ पूछता है, स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछता है। तो आप दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले करेंगे यूके एसएससी के बारे में। अभी हम बात करेंगे ना यूके एसएससी का वनडे एग्जाम के संबंध में, जिसमें यूके एसएससी केवल 100 क्वेश्चन पूछता है। अधिकतर एग्जाम वही होते हैं, हम लोग जो भी देते हैं ना, वही एग्ज़ाम देते हैं, वनडे एग्जाम। तो उस बारे में हम बात करेंगे। उसमें क्वेश्चन पूछने का ना, जैसे उत्तराखंड जीके हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, और रीजनिंग हो गई, और जनरल स्टडी हो गई, ठीक है। 4 से 5 पार्ट्स में यूके एसएससी क्वेश्चन पूछता है। आज यूके एसएससी का वनडे एग्जाम का जो परीक्षा पैटर्न होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, उत्तराखंड जीके, हिंदी, सामान्य हिंदी व्याकरण जो बोलते हैं, और रीजनिंग और जनरल स्टडी, और 1-2 खेल के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 30 से 40 नंबर की उत्तराखंड जीके पूछी जाती है। तो आपको उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि यूके एसएससी स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछता है। स्टैटिक जीके के अंदर इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ठीक है, और साहित्य, कला, हिंदी और मौलिक विज्ञान, और कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो यूके एसएससी पूछता है, ठीक है। उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, सबसे पहले उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में दोस्तों परीक्षा वाणी मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले पहली बुक से है परीक्षा वाणी, जिसके लेखक हैं देवकीनंदन त्रिपाठी। उसका न्यू एडिशन, आप बुक सेलर के पास जाइए, न्यू एडिशन की बुक खरीद लें, ठीक है। उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूँ। उसमें चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं ना, एक चैप्टर आप एक दिन में पूरा करें। यानी कि एक दिन का मतलब, सुबह आप पढ़ते हैं तो पहले सुबह का चैप्टर, सुबह जो पहला चैप्टर है ना, उसको ख़त्म कर लें। नोट्स बनाते रहें। जो आपको लगता है, पुराने पेपर देख लीजिए। पुराने पेपर की ना दोस्तों दुकानों में, बुक सेलर के पास बुक्स आती है ऑब्जेक्टिव वाली, उसको देख लीजिए। उसको देख के आप तैयारी कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यूके एसएससी द्वारा पूछा जाता है। और यूके एसएससी डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए परीक्षा वाणी आप एक दिन में एक चैप्टर उसका पूरा करें। पूरा पढ़ना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। आगे बढ़ दोस्तों, अब दूसरी बुक है उत्तराखंड का इतिहास, जिसके लेखक हैं श्री अजय राउत जी। अजय राउत के उत्तराखंड का इतिहास बुक है, वो बहुत डीपली है दोस्तों। यूके एसएससी ना अधिकतर क्वेश्चन उसी से पूछता है, क्योंकि लड़के उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें पूरी थ्योरी है। पूरी थ्योरी पढ़ने में ना आप जो है बोर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते रहेंगे ना, आपकी आदत एक बार पढ़ने की बन जाएगी, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने भी पढ़ रखी है, मेरे पास पढ़ी है बुक। तो अजय रावत, उसको खरीद लें। उत्तराखंड का इतिहास, परीक्षा वाणी उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत की। ये दो बुक ऐसे हैं ना, इसी में से पूरी उत्तराखंड कवर हो जाती है। तो अजय रावत की जो बुक है ना, उत्तराखंड का इतिहास, इसको आप डीपली पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं और 101% आते हैं। आपको उत्तराखंड की कोई और बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, परीक्षा वाणी और उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत के अलावा। आप ये दोनों को कंप्लीट कर लें, 3-3, 4-4, 5 बार इसको पढ़ लें, नोट्स बना लें। आप डीपली पढ़ें, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन छुपे रहते हैं, या आप अच्छे से जानते हैं। जिसको क्वेश्चन डिफाइन करना आ गया ना, वो कहीं मात नहीं खा सकता है, ठीक है। इसलिए उसको बहुत डीपली पढ़ें, और एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकालने की क्षमता रखें अपने अंदर। और जब आप अकेले में होते हैं ना, अपने आप से क्वेश्चन पूछें, पढ़ें, उसके बाद अपने आप से ही क्वेश्चन करें
उसका आंसर दें। अगर आपको नहीं आ रहा है फिर बुक्स का सहारा लीजिए। बुक्स में उसको अब बात करते हैं हिंदी, जो यूकेएसएससी का महत्वपूर्ण पार्ट है। यूकेएसएससी द्वारा हिंदी बहुत टफ पूछी जाती है ना। यूकेपीएससी के अपेक्षा अगर देखा जाए तो यूकेएसएससी द्वारा हिंदी टफ पूछी जाती है, बहुत डीपली पूछी जाती है। हिंदी के लिए मैं आपको बुक बता दूं, हिंदी लुसेंट आप ले लेंगे बुक सेलर के पास जा कर के। हिंदी लुसेंट में सब कुछ है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। उसकी रचनाएं पढ़ लीजिए, कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई थी। एग्जाम्पल के लिए मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है, साकेत दे देगा। साकेत है, जैसे साकेत किसके द्वारा रचित है, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देगा। तो आपको मैथिली शरण गुप्त टिक करना है, ठीक है। इसलिए इसमें रचनाओं का बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले इसका हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, उसके बाद संधि आती है, पर्यायवाची शब्द आते हैं, और मुहावरे आते हैं, समास आते हैं, प्रत्यय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, देश और विदेश शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, और रस आते हैं, छंद आते हैं, अलंकार आते हैं, और लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगा लें, जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं उसके वस्तुनिष्ठ पीछे दिए गए हैं। अभ्यास के लिए आप ल्यूसेंट पूरी चार्ट लें, और इसी में से आपका हिंदी पूरी आने वाली है। इसके अलावा आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। आप पूरी ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसमें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स आप सिर्फ उसमें बना सकते हैं, जैसे रचनाएं हैं, मेन रचनाएं हैं जो, उसमें आप नोट्स बना। जैसे संधि विच्छेद है ना, संधि विच्छेद पढ़ने में जब मैं स्टार्ट में पढ़ता था मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मैं करते करते आज मुझे पूरी संधियाँ याद हैं। कोई भी आप शब्द दे दीजिए, उसमें मैं बता दूंगा कौन सी संधि है ना। तो इसलिए संधि विच्छेद हो गए, समास हो गए, मुहावरे हो गए, और कारक हो गए, इन सभी को अच्छे से पढ़ लें। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं ना दोस्तों, एक नंबर या 2 नंबर के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची जो टप वाले हैं, जो कठिन वाले हैं ना, क्योंकि सरल वाले हमेशा सभी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो सरल वाले नहीं आते हैं। जो टप होते हैं, जो याद करने में जिनमें कठिनाई होती है, आप उन्हीं को याद करें। अब जनरल स्टडी की बात करते हैं। जनरल स्टडी में जनरल स्टडी जीके ल्यूसेंट आती है, ठीक है, इतनी मोटी सी है। ल्यूसेंट बहुत ऑथेंटिक बुक है और बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। उसमें ना मिस्टेक नहीं है, मिसमैच नहीं है। कई राइटर ऐसे होते हैं, कई राइटर्सों की बुक ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन गलत दिए रहते हैं, लेकिन ल्यूसेंट अच्छी बुक है, ऑथेंटिक है, इसमें सब कुछ प्रमाणित है, ठीक है। इसलिए जीके ल्यूसेंट की बुक आप ले लें। उसमें भी चैप्टर वाइज है, इतिहास है, भूगोल है, और विज्ञान है ना। लास्ट में खेल है, भूगोल, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान सभी हैं इसमें। तो इसका भी आप अध्ययन कर लें, नोट्स बनाते रहें। इतिहास है, और वो अर्थव्यवस्था भी है, और राजनीतिक विज्ञान भी है, मतलब नागरिक शास्त्र भी है। नागरिक शास्त्र का भी अच्छे संसद होगी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मुझे पार्ट्स ना, जो नागरिक शास्त्र का पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी रुचि भी है इसमें, क्योंकि मैं संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसकी काफ़ी अच्छी जानकारी रखता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ना। मैं जगह बुक खोलता था ना, मैं इसी को पढ़ता था। राष्ट्रपति के बारे में कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होती है ना, और विधानसभा क्या होती है, विधानमंडल क्या होती है, इस सभी चीज़ों को पढ़ लें बहुत अच्छे से। अब यूकेएसएससी के लिए मेन चीज़ है रीजनिंग दोस्तों। 100 नंबर के पेपर में 2 से 3-4 रीजनिंग क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आते हैं उसमें, जो जनरल वनडे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, और चीज़ डिवाइड हो जाती है। तो जीके के रीजनिंग के लिए 2-3 क्वेश्चन ही बचते हैं। बहुत से बहुत मैक्सिमम ले लीजिए आप, 5 क्वेश्चन ले लीजिए। तो आप रिश्ते वाले आते हैं, ट्रायंगल वाले आते हैं, ठीक है, और दर्पण वाले आते हैं, घड़ी वाले आते हैं। तो आप इनको देख लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। मेनली ज़्यादातर पूछता है रिश्ते वाला। और इसके अलावा दोस्तों एक बुक मैं और बता दूं आपको, उत्तराखंड 1 लाइनर, सिंगल लाइनर आती है एक बुक, उसमें बहुत अच्छा दिया है। उत्तराखंड में हमारे जितने भी जनपद हैं ना, 13 जनपद हैं, 13 जनपदों का अलग अलग विश्लेषण उसमें दे रखा है, ठीक है। नंबर 1 जनपद से नंबर 13 तक के, उसमें सारे जनपदों के बारे में पूरी हिस्ट्री, जनपद कब बना, कैसे बना, क्या बना, जनपद में क्या चीज़ें हैं, क्या मेन हैं, कितने गुफाएँ हैं, कितने मंदिर हैं, है ना, क्या क्या है जनपदों में, तो सारी डिटेल उसमें दे रखी है। उत्तराखंड सिंगल लाइनर, इसको ले लेना। तो इसको भी पढ़ते रहें। अगर आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं ना, एक जो ल्यूसेंट जीके है ना, उसकी आती है ऑब्जेक्टिव वाली, दूसरी बुक से आती है, हरे कलर का उसका बाहर का
गत्ता है, तो आप उसको लेकर के पूरी ऑब्जेक्टिव है जो सामान्य ज्ञान लुसेंट के जो थ्योरिकल है ना बुक, उसी की दूसरी है ऑब्जेक्टिव वाली। उसमें चैप्टर वाइज सब कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ने का शौक़ रखते हैं, बड़े एग्जाम भी निकालने हैं, जैसे यूके पीसीएस निकालना है, लोअर पीसीएस निकालना है, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ऑब्जेक्टिव वाली। ज़रा बड़ा मैटर है, लेकिन पढ़ने में टिक लगाने में बहुत मज़ा आता है। उससे आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था यूके एसएससी के बारे में। बुक्स आपको क्या क्या पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, आप इसको टाइम टेबल बना लें। एक घंटा आप ए बुक को दें, 1 घंटा एक को दें, 1 घंटा एक को दें, 1 घंटा एक को दें। आपको 7 से 8 घंटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और निकलना है इस बार। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपके विषय में भी इतना लगा हुआ हूँ, तो आपने निकलना है, अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, अपने माता पिता को तोहफा देना है। अब करते हैं यूके पीएससी। यूके पीएससी के लिए हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन और यूके एसएससी और यूके पीएससी में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में आप बात करेंगे। यूके पीएससी के लिए दोस्तों ना, अजय राउत ओके जो मैंने पहले बताया था वही है, परीक्षा वाणी वही है, और लुसेंट आप उसी को पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ उसमें क्या है दोस्तों, रीजनिंग कुछ अलग हट के पूछता है यूके पीएससी। और मेन ज़्यादातर जो पूछता है यूके पीएससी, वो पूछता है करंट अफेयर्स की तैयारी जरूर कर लें दोस्तों। अभी नोबल किस किस को मिला है, स्पोर्ट्स का पूछता है, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछता है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनके वर्तमान दौरे या 1 साल पहले के दौरे कहाँ हैं, मेन घटनाक्रम कहाँ क्या हुआ था, तो घटनाक्रम का ज़्यादा पूछता है यूके पीएससी। आप 1 साल जो वार्षिक प्रतियोगिता दर्पण आती है उसको ले लें, और जो करंट अफेयर से पत्रिकाएँ आती हैं उसको ले लें, उनको पढ़ते रहें। उनको आप पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए अंतर यही है यूके एसएससी और यूके पीएससी में। यूके एसएससी ऑथेंटिक जीके पूछता है और यूके पीएससी कुछ उसमें करंट अफेयर्स डालता है। ऑथेंटिक जीके उसे कहते हैं दोस्तों जो बदलती नहीं है, ठीक है, जिनका इतिहास सेम का सेम रहता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान कुछ ऐसे होते हैं। हिंदी हमारी पुरानी जो हिंदी है सेम की सेम रहती है। जो नए रचयिता नए बुक से लिखेंगे वो जो है चेंजेज में आ जाती हैं, लेकिन स्टैटिक जीके जो होती है जो चेंज नहीं होती है। इसलिए स्टैटिक जीके थोड़ा कम पूछता है यूके पीएससी, यही अंतर है दोनों में। इसलिए आप यूके पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, लोअर पीसीएस कर रहे हैं, एसआई आई है भी सीधी भर्ती, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अधिक से अधिक करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें। करंट अफेयर्स अच्छी आती है, उसमें अच्छा पूछता है। इसलिए आप जो भी नई पत्रिकाएं आती हैं विगत 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, उनको पढ़ लें, क्योंकि ईयर वाइज भी पूछता है कभी कभी। इसलिए आपके पास पूरा जितने भी पेपर होने वाले हैं ना, सबका सिलेबस पड़ा हुआ है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करते रहें, तैयारी करते रहें, और यूके पीएससी के संबंध में जो भी करंट अफेयर्स की नई पत्रिकाएँ आती हैं ना, उनका पूरा अध्ययन करें, उनके भी नोट्स बना लें, क्योंकि घटनाक्रम और कई चीज़ें होती हैं जो आजकल हो रखी हैं, विगत 1 वर्ष में हो रखी है ना, उसमें से यूके पीएससी पूछता है। बस आप इसको तैयारी कर लें। आपको बाहर करने वाले कोई शक्ति नहीं है, बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आपकी मेहनत है। आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहने वाला है। अपना मम्मी पापा का आशीर्वाद बनेगा, भाई बहनों का आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का प्यार मोहब्बत आपके साथ बनी रहेगी। तो बता दो ना, जिनके पास सिलेबस नहीं है, जौन सा एग्ज़ाम है, अगर यूके एसएससी का एग्ज़ाम है तो यूके एसएससी की साइट पर जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूके पीएससी का एग्ज़ाम है तो पीएससी की साइट पर जाके आप जो है उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप पढ़ाई करें, और आपको हराने वाला, आपको बाहर करने वाला, आपको पीछे करने वाला कोई नहीं है। जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, है ना, जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, इतनी ऑथेंटिक, इतनी लॉजिकल वीडियो आपको कोई नहीं देता होगा। आप देख लेना, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और जान सकते हैं। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। दोस्तों मैं यही कहूँगा, जितने भी बुक्स हैं ना, आप 1-1 घंटा हर एक बुक्स को टाइम दें। अपना खाने का समय निकालें और सोने का 4 से 5 घंटा सोएं। 5 घंटा बहुत है आप लोगों के लिए सोने के लिए। जवानी है, जवानी में 5 घंटा आप सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटा आप दिन में भी सो सकते हैं, तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी। बाकी आप पढ़ाई को समय दें, बाकी एंजॉय करने के लिए आपके पास पूरी लाइफ बची हुई है। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं नौकरी लगने के बाद। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, कैसे बुक्स पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं ये वीडियो लेकर के नहीं आऊँगा। अब मिलूँगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।